आज की क्लास में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहें या ग्रामेटिकल एरिया की बात करें, लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को आता है। रीजन बीइंग कि एक साथ नहीं पढ़ते। देखो अलग अलग पढ़ोगे ना, क्योंकि इम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपको एक साथ पढ़ना होगा। एक साथ सारा नॉलेज ले लिया, फिर हर किसी को अलग अलग हिस्से में बांट के पढ़ोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। और चलिए आज इस कहानी को यानी कि इस टॉपिक को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप नए हैं तो यकीन मानिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बड़े काम का चैनल है, आपके बहुत सारी दिक्कतों को सुलझा सकता है इंग्लिश से संबंधित। हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना ना भूलें, नाम वही है संरीति इंग्लिश अकेडमी। ऐप पर आपको पेड और फ्री दोनों कंटेंट मिल जाते हैं, तो डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। और इसके बारे में अधिक जानकारी क्लास के लास्ट में। सबसे पहले शुरू करते हैं शब्द हैव के साथ। HAVE हैव। जब भी आप अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इस वर्ड के साथ काफी फेमिलियर हो जाते हैं इस वर्ड के साथ, है ना, कि अरे हैव ही तो है ना। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि अरे बहुत आसान है तो कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हो तब आपको एक्चुअल दिक्कत आती है, और क्या आपको भी ये दिक्कत आती है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। हैव का जो है ना, ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज आपको ये जाननी चाहिए, जो बेसिक इसका जड़ है वो दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल जो होता है वो रखना या पास होना के सेंस में होता है। प्रेजेंट में ये इस्तेमाल होता है, ये आपको ख्याल रखना होगा। पास्ट वाले वाक्यों में इसको लगा मत डालना कभी भी, ठीक है। तो प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं, मतलब मत लगाना इसको। प्रेजेंट में अभी जो बता रही हूं उसके हिसाब से प्रेजेंट में जब ये यूज होता है तो इसका मतलब रखना या पास होना के तौर पर ये यूज होता है। और एक चीज जो आपको याद रखनी होगी, चाहे आप हैव को कहीं पर भी यूज कर रहे हो, किन्हीं के भी साथ यूज कर रहे हो, कैसे भी यूज कर रहे हो, एक रूल है जो हैव के साथ उसका हाथ पकड़ करके चलता है, और वो रूल है सब्जेक्ट कौन सा यूज हो सकता है हैव के साथ। तो सब्जेक्ट जो है वो आई यू वी और दे यूज करते हैं हम लोग हमेशा, चाहे हैव प्रेजेंट में यूज हो रहा हो, चाहे मेन वर्ब में यूज हो रहा हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा हो, चाहे फ्यूचर में यूज हो रहा हो, ठीक है। ये रूल जो है वो कॉमन रहेगा हैव के लिए। इसको बिल्कुल ही गांठ बांध लीजिए, काफी ज्यादा काम की ये नॉलेज है। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, यहां पर रखना या पास होना के सेंस में यूज हो रहा है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उनके पास एक कार है, दे हैव ए कार, तो आई और दे का यूज समझ लिया। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, वी हो गया, ठीक है। और यू के साथ तुम्हारे पास एक कार है तो यू हैव अ कार, यू वी दे, ठीक है। दूसरा इस्तेमाल देख लो, दूसरा इस्तेमाल इसका होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हेल्पिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जहां पर हैव जो है किसी वाक्य को बनने में सहायता कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। प्लीज इन चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाया करिए, मत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा करिए। सिंपल रखिएगा, जल्दी सीखिएगा, आसान भाषा में सीखिएगा, ठीक है। हैव का रूल जो है पहले ही बता चुकी हूं, अब आगे कभी भी हैव को डिस्कस करूंगी तो रूल मैं आपको अलग से रूल बता करके टाइम नहीं लूंगी। रूल यही है, जो है यही है रूल, है ना, कि आई यू वी दे के साथ यूज होता है, ठीक है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। क्या डिफरेंस होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में? मेन वर्ब में आपको सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ हैव का देखने को मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब में आपको सीधे सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। ऐसे होता तो है बट मतलब एग्जैक्टली आपको वैसा नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए जब आप उसको डिड्यूस कर पाओ कि हाँ भाई इसी का मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसे उसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, तो आई और यू के साथ हो गया। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन, वी, और वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हैज की, जो कि हैव की जब भी बात होती है हैज की बात होनी साथ में जरूरी है। रीजन बीइंग, जो रूल हैव के लिए बताया उसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट हमारे काम के आए, बट हमारे पास 4 सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ज्यादा है ना। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो हमारे पास सिर्फ आई यू वी दे नहीं है, हमारे पास और भी हैं। उनके लिए हमारे पास है हैज। इसका इस्तेमाल कॉमन कैसे है हैव के साथ, कि 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है, ये भी होता है। रखना या पास होना के सेंस में इस्तेमाल होता है जब ये प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में ये भी नहीं यूज होता है, इसको याद रखिएगा।
हैज का यूज जो है ही शी इट और नेम के साथ ही कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के जगह पर अगर ही शी इट या कोई भी नाम हो तो आप हैज का यूज वहां पर कर सकते हैं। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। रानी के पास एक स्कूटी है, रानी हैज अ स्कूटी। यहां पर बताया था नाम के साथ भी यूज होता है, तो नाम यहां पर है रानी, तो रानी हैज अ स्कूटी। अब हैज जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब म्हणजे सहायक क्रिया है ना, जो हेल्प कर रहा है वाक्य को बनने में, राइट। सीधे तौर पर शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन हमारे काम का तो है ना। तो रूल विल बी सेम, हैज का भी रूल विल बी सेम, ही शी इट नेम के साथ यूज होगा। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। अगेन ही का इस्तेमाल जो है यहाँ पर मेल के लिए होता है, MALE मेल के लिए होता है, जिसका मतलब होता है पुरुष। शी का इस्तेमाल यहाँ पर फीमेल के लिए होता है, FEMALE फीमेल यानी कि महिला। इसको याद रखने की जरूरत है। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन। मोना की जगह पे मोहन हो सकता था, मुकेश हो सकता था, कोई भी हो सकता था। नाम कोई भी हो, मतलब नाम होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर। क्लियर। अब बात करेंगे हैड की। देखो हैव और हैज जो है ना एक तरीके से यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैव फ्यूचर में भी यूज हो जाता है। लेकिन हैड की जब बात करेंगे तो हमारे पास छूटा कौन, प्रेजेंट बता दिया, फ्यूचर बता दिया, छूटा क्या, छूटा हमारा पास्ट। ठीक है, तो हैड का मतलब जो है रखना या पास होना होता है, लेकिन हैड पास्ट में इस्तेमाल होता है। इसको गलती से भी कभी भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में मत यूज कर दीजिएगा, पास्ट में यूज होता है। और रूल जो है, और एक ही वर्ड है पास्ट में यूज होने के लिए, तो आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, सबके साथ यही यूज होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे जहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, सहायक क्रिया की। हैड, जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हैड भी यूज होता है, और रूल विल बी सेम, रूल सेम रहता है। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। राइट। तो यहां पर हमने सीखे 3 ऐसे शब्द जिसमें काफी कंफ्यूजन लोगों को बनी रहती है, वो है हैव, हैज, हैड। हैव और हैज जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज होते हैं। हैव IUV के साथ यूज होता है, हैड हैज ही शीट नेम के साथ यूज होता है। हैड जो है पास्ट में यूज होता है और वो सबके साथ यूज होता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों तरीकों से यूज होता है। तो ये जो है ना पूरा एक कॉन्सेप्ट आप अगर एक साथ में एकजुट करके पढ़ते हो ना, तब आपको एक ना पिक्चर क्लियर आपको दिखती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होती है। तो कभी भी घबराइए नहीं कॉन्सेप्ट्स को एक साथ पढ़ने में, है ना। तो क्योंकि शॉर्ट सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ इट इज, मतलब बहुत ज्यादा एकदम माइक्रो डिटेल्स में चली जाऊंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जितना जरूरत है, जितनी नॉलेज आपको चाहिए बोलने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अब टीचर बनना है अंग्रेजी का तो फिर अलग बात है, उसके लिए तो आपको एक अलग स्टडी करनी पड़ेगी, फिर वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपने काम काज चलाने के लिए, आम जिंदगी के लिए चाहिए कॉन्सेप्ट्स, तो इतना काफी है, इट्स मोर देन इनफ। फिर आप जब आगे पढ़ोगे ना, एडवांस वाले करोगे, तब आपको जाके थोड़ा बहुत और ज्यादा चीजें लगेंगी, बट स्टिल इससे ये बहुत है, मतलब इनफ है। राइट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जितने भी क्लियर है, मान लो 2 ही कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा इसको भी ले लिया, उसको बुफे थोड़ी ना यार, है ना। तो चलिए कमेंट करके फटाफट से बताइए क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी क्लास तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम, और हमारी ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्स हैं, फ्री कोर्स हैं। पेड कोर्सेज में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स है, साथ ही ई बुक्स भी हैं। तो हमारे ऐप पर जाएं, समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें हमारी ऐप को। वहां से जाकर के वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके, और ऐप को यूज कर सकते हैं। फ्री वाले क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, पेड वाले क्लासेस में ऑफर आते रहते हैं तो वहां पर भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा
हाँ, कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ सकते हैं, हमारी टीम है वो आपको रिप्लाई कर देगी ऑफिशियल वर्किंग डेज में, ठीक है। इसके अलावा इस वाले वेबसाइट पर भी जाके ई बुक्स को ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप ई बुक्स को डाउनलोड करके रखा करें अपने पास जब भी आपको जो है ई बुक आप ले रहे हो तब। इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल, टेलीग्राम का चैनल ये ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बेसिकली कनेक्टेड रहने से के लिए, जुड़े रहने के लिए इनको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अगली एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।